राजनीतिक गलियारों में घमासान इस कदर मचा हुआ है कि अब लोगों को लुभाने के लिए फ्री की योजनाएं बांटी जा रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव को देखें तो दिल्ली का चुनाव नहीं है, बल्कि पालिका सरोजनी बाजार जैसी महफिल बन चुकी है, जहां पर लग रही है सिर्फ बोलियां। वैसे जहां जहां चुनाव हुए हैं, जिस तरह से फ्री का असर दिखा है, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने मान लिया है कि जो पार्टी जितना ज़्यादा फ्री देगी, जनता उसको उतनी ज़्यादा सीटें देगी। तभी तो आप और कांग्रेस फ्री करना शुरू कर चुकी है। वो बिहार जहां पर आगे चुनाव है, वहां पर तेजस्वी भैया जी कहते हैं कि 6,000 सीधे भाइयों बहनों के अकाउंट में जाएंगे। लेकिन बिहार की बात हम बाद में करेंगे, अभी दिल्ली में चुनाव है। वही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगभग हर रोज दोपहर 12 बजे आकर एक नए ऐलान कर देते हैं। वहीं काउंटर के ऐलान में बीजेपी कांग्रेस भी नए ऐलान कर देती है। ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का फायदा मिलना चालू हो। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। कांग्रेस कहती है अच्छा 200 यूनिट फ्री, तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे। वहीं बीजेपी कहती है हमारी सरकार आई तो फ्री वाली योजना हम जारी रखेंगे। बीजेपी कहती है 2500, तो वहीं कांग्रेस भी कहती है 2500 हम भी देंगे। केजरीवाल कहते हैं बुजुर्गों का इलाज करवाएंगे। कांग्रेस कहती है 25 लाख में सबका इलाज होगा। वहीं बीजेपी कहती है आयुष्मान पहले से दे रहे हैं, अब की बार आए तो 5 लाख और दे देंगे। केजरीवाल कहते हैं विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा और मेट्रो यात्रा देंगे। वहीं बीजेपी कहती है पीजी से लेकर केजी की पढ़ाई हम करवाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को 1500 की मदद देंगे। 2 बार परीक्षा देने वाले को मुफ्त यात्रा देंगे और 2 बार परीक्षा का फॉर्म भरने का पैसा भी दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम दलितों के बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी कहती है कि हम रेवड़ी कल्चर के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचेंगे। वहीं बीजेपी कहती है कि वो दिल्ली के दलित छात्रों के लिए हर महीने 1,000 का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। जिसको लग रहा है कि जितनी सीटें कम मिल रही है वो लगा रहा है उतनी बड़ी बोली, अलग अलग बोली। मतलब इस मार्केट में दुकान सजी है। बुजुर्गों के लिए बोली, बच्चों के लिए बोली, महिलाओं के लिए बोली। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो किराएदारों के लिए बोली कि किराएदारों को भी हम बिजली फ्री में देंगे। सभी कोशिशें इलेक्शन से पहले, चाहे पैकेट में छुपकर ये ले लो, दारू ले लो, साड़ी ले लो, कम्बल ले लो, इलेक्शन के बाद खुलकर योजनाओं के जरिए सब कुछ फ्री में ले लो। बस भैया वोट हमें देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुफ्त का माल तब बांटा जा रहा है जब दिल्ली कर्जे में है। 2014-15 में दिल्ली सब्सिडी पर 1,155 करोड़ खर्च करती थी, जो बढ़कर 15-16 में 3,018 करोड़ हो गया है। लेकिन आज 2024-25 में आपको जानकर हैरानी होगी, सब्सिडी खर्चा 11,000 करोड़। जैसे जैसे सब्सिडी वाला खर्च बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्री वाला प्लान और बढ़ रहा है। अभी तक 200 यूनिट है, अब अगर 300 यूनिट वाला वादा हो गया तो खर्च और बढ़ जाएगा। अब तक 73,000 करोड़ के खर्चे वाले वादे इन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कर दिए गए। सबसे हैरानी की बात है कि फ्री वाले कल्चर की शुरुआत जब होती है तो कहा जाता है कि लोगों के आर्थिक स्थिति को देखकर किया जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली चुनाव नहीं, इस बार दिल्ली के चुनाव में रेवड़ी की राजनीति जो है वो जाति और धर्म के आधार पर है। ये बात दिल्ली में क्यों खास है, ये हम आपको बता देते हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली में आबादी कम है, तभी तो जो वादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है वो पंजाब में बुरा रहता है। लेकिन पंजाब में आबादी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो वादा बीजेपी दिल्ली में करती है उसे वादे को यूपी में लागू नहीं करते। ये कहानी कांग्रेस पर भी इसी तरह से सटीक बैठती है। दिल्ली में केजरीवाल अगर सबसे अभी बात करते हैं तो मुफ्त पानी की बात कर देंगे। मुफ्त में बिजली और पानी, दिल्ली में भी 20,000 लीटर तक पानी गिरा रहा है। बीजेपी ने वादा किया जारी रखेंगे अगर सरकार आती है तो। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से अगर आप सब्सिडी पर नज़र डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2014-15 में ये खर्च 21 करोड़ था, 15-16 में 190 करोड़ था, अब बढ़कर 500 करोड़ हो गया है।
10 सालों में 2300% की बढ़ोतरी अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुई है। इसी बात का जवाब है कि फिल्म को फायदे में था। अब 73,000 करोड़ से वह भाग ले रहे हैं। मुफ्त में बांटी जा रही है रेवड़ियों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई। देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने कहा था कि रेवड़ी बांटना शेयर धारकों का देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था। राज्यों के पास मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने की बात आती है तो वित्तीय संकट की बात कर देते हैं। लेकिन जो नेता फ्री बांटे उसको लेकर जनता को समझना होगा कि जनता के पैसों से ये जनता को रिश्वत देने का तरीका है। जहां पर नेता अपने कुकर्मों को छिपाना चाहते हैं, खुद भी लूटते हैं और जनता को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते हैं। खबर पर अपनी राय जरूर दें।